जय श्री राम भाई। हम अभी हैं यहाँ टूंडला पर और टूंडला इस स्टेशन पर हमारी जो ट्रेन है मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। ये है अयोध्या स्पेशल जो ट्रेन है और ये ट्रेन अभी रामलला जन्मभूमि के दर्शन करवा के श्रद्धालुओं को लेकर आ रही है। तो अभी यहाँ ये टूंडला स्टेशन पे रुकी हुई है और आप देखिए कि यहाँ पर इनके दोपहर के भोजन का प्रबंध हो रहा है और इस भोजन के बाद जो है जैसे ही यहाँ भोजन ट्रेन में उपस्थित करा दिया जाएगा और उसके बाद में ये ट्रेन यहाँ से चल देगी। तो बहुत सारे श्रद्धालु जो आए हैं तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे महसूस कर रहे हैं दोस्त? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी ने जो यात्रा हमारी सफल बनाई है बहुत अच्छी बनी है। तो आप राम मंदिर का श्रेय भी आप योगी जी और मोदी जी को देना चाहेंगे। और व्यवस्था बहुत अच्छी है। ट्रेन में खाने पीने आने जाने की बहुत सुविधा अच्छी कर रखी है और वहाँ रुकने की भी टेंट सिटी बहुत अच्छी है। बसों के द्वारा हमें स्टेशन के लेके अयोध्या तक ले जाया गया और उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। अभी देखिए एक दूसरे और श्रीमान जी आए हैं, हम उनसे भी आपकी बात करें। जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ योगी जी मोदी जी का तो सहयोग है ही है, साथ में हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी, उनके कार्यकर्ता सभी का सहयोग, बहुत आभार दिल से। उन्होंने बहुत सहयोग किया है हर चीज़ पे और एक हमारा सपना साकार कर दिया मोदी जी योगी जी ने, जो कभी सोचा भी नहीं था। जी यहाँ लोगों का कहना है कि वो एक सपने के समान था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा और अगर बन पाएगा तो क्या वो वहाँ दर्शन के लिए जा पाएंगे। तो इन सब बातों को आज जब सत्य हो रहा है और लोग वहाँ पर श्रद्धा से दर्शन करके वापस आ रहे हैं तो वो अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि ये जो सुविधा उन्हें मिली है वो बहुत अच्छी है और योगी जी मोदी जी ने ये सुविधा इन्हें दिलवाई है। तो यहाँ मैं कुछ और लोगों को आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि जो बहुत सारे जी मैं ठीक हूँ जी। तो यहाँ जो लोग हैं आप दर्शन करके आ गए? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ से आए आप दोस्त? हम मोड़वन से आए हैं, बदरपुर दिल्ली से। आपको लग रहा है कि जो यात्रा ये करवाई गई है इस यात्रा में आपको परेशानियाँ? नहीं, बहुत बढ़िया जी, कोई परेशानी नहीं है। जितनी अच्छी व्यवस्था ये हुई है मोदी जी और योगी जी की तरफ से कोई नहीं कर सकता। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया अपना, जितने भी सीआरपीएफ के जवान थे, यूपी पुलिस के थे, सब ने बहुत हेल्प करी हम लोगों की, बहुत अच्छा। और रेल के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा, सभी ने बहुत सहयोग किया। और देखिए एक चीज़ जो निकल के सामने आ रही है, श्रद्धा भाव के साथ साथ यहाँ लोगों का मानना है कि प्रशासन जो था उनकी बहुत बढ़िया सुविधा थी और जो ये ट्रेन है आस्था स्पेशल ट्रेन, इस ट्रेन के अंदर भी सुविधाएं जो थी वो बहुत बढ़िया सुविधाएं थी और उनसे पूरी तरीके से यहाँ संतुष्ट मिले श्रोताओं। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, जब लोग इस बातों से संतुष्ट हैं कि वो जो दर्शन करके आए हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो कुछ लोग और भी हैं। आप लोग दर्शन करके आए हैं? जी। कहाँ से आए हैं? नहीं, आप दिल्ली से आए? जी दिल्ली से। तो दिल्ली से अब आप अयोध्या जा रहे हैं तो आपको काफ़ी परेशानियाँ होंगी? नहीं परेशानी कोई। दिल्ली जा रहे हैं, अब दिल्ली जा रहे हैं, वापसी दिल्ली जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करके। अयोध्या से दर्शन करके आप दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में परेशानियाँ होगा तो आपको परेशानी कोई नहीं। परेशानी है कि उत्तर श्री राम की मेहरबानी है, माननीय योगी जी का राज है। जहाँ भी ये ट्रेन रुक रही है वहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ी होकर पूरी व्यवस्था देख रही है। ट्रेन में सफाई कर्मचारी और व्यवस्था देखने वाले इतने सारे लोग तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देगी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, हम एलबीसी ट्रेन में थे, आईबीसी ट्रेन में, बड़ा अच्छा सफर। सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया कर रखी है, बहुत अच्छी सुविधा की है। माननीय जो भी रेल मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें ये अवसर मिला है कि हम रामलला के दर्शन कर आए हैं। ये दक्षिणी दिल्ली के जो बोगियाँ हैं जिसमें दक्षिणी दिल्ली के सारे कार्यकर्ता हैं।
इनका एक और चीज़ आप देखिए कि एक चीज़ और निकल के आई, वो कौन सी ये बता रहे हैं कि इन्हें किस बात की परेशानी थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ में इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और यहाँ जब ये ट्रेन लगी हुई है तो ये जो बोगी लगी हुई है इसकी सुरक्षा के लिए भी स्टेशनों पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये बात भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो जो पुलिस प्रशासन है वो इन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आपने एक जानकारी आप सबको मिली होगी ऐसे कि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया और वहाँ पर सुरक्षित कर दिया गया, तो कुछ अपोजिशन पार्टियाँ वो इस तरीके का उनका कहना था या मानना था कि जो गोधरा कांड हुआ था या इस तरीके की कुछ सोच थी या ऐसे असामाजिक तत्व थे जो ये मानते थे या ये कहते थे कि भाई वो गोधरा दोहराया ना जाए और मोदी जी जो कर रहे हैं तो वो उस तरीके का एक इन्विटेशन दे रहे हैं खुला कि उनके सामने कहीं गोधरा जैसा कांड दोबारा ना हो जाए है। तो आज भी और इस तरीके की आप चीज़ें देख सकते हैं कि गोधरा ना दोहराया जाए, उसके मद्देनज़र भी इन सुरक्षित रखने के लिए आपको पूरे जहां इन स्टेशनों पर ये गाड़ी रुक रही है तो वहां पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो चुस्त है और अपनी सुरक्षा देने के लिए यहाँ तैयार है और उनका पूरी इस ट्रेन को सुरक्षित रखने का एक लक्ष्य है। तो आपको मैं यहाँ अभी दिखाऊंगा कि आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की सुविधा है या सुरक्षित दे रहे हैं तो वो यहाँ पर अधिकांश दे रहे हैं। आप देखें कि सामने आप देखेंगे कि बड़े बड़े यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी जो मौजूद हैं और उनका भी यहाँ साफ साफ ये निर्देशित है इनको कि इसको सुरक्षित रखने के लिए आप जहाँ से लेकर आगे आप चले जाएं तो आपको यहाँ महसूस होगा। आप ये देखिए कि यहाँ पर इस ट्रेन को ये जितनी देर यहाँ ट्रेन रुकेगी और किसी भी स्टेशन पर रुकेगी तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा चुस्त है प्रशासन और इनको इस तरीके के निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की चूक ना हो। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कुछ अपोजिशन पार्टियों ने इस तरीके का क्वेश्चन उठाया था कि भाई मोदी जी ने जो ये काम कर रहे हैं और यहाँ जो ट्रेनें लगवा रहे हैं, श्रद्धालुओं को वहाँ भिजवा रहे हैं, तो ये वोट बैंक के हैं और क्या ये गोधरा दोबारा पुनः दोहराने का प्रयास तो नहीं है। तो गोधरा जैसी सोच या उसको ऐसा बताना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटी मानसिकता थी, लेकिन उस चीज़ को भी योगी सरकार ने, मोदी जी ने बड़े बखूबी चैलेंज के तौर पे लिया है। और आप देख सकते हैं कि बड़े स्पष्ट तौर से इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ सुरक्षित करने की मद्देनज़र सुरक्षा को देखते हुए आप देखें, आपको मैं हर जगह आगे तक दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त है और उनका साफ साफ यहाँ कहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये देखें कि यहाँ ये जो भोजन है वो दोपहर का भोजन इन बोगियों में लादा जा रहा है। तो लेकिन मैं जो बात कर रहा था सुरक्षा की बात, तो आप ये देख सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर प्रशासन लगा हुआ है और ये निर्देशित किया गया है इनको कि जहाँ पर भी ये आस्था ट्रेन रुकेगी उन स्टेशनों पर पूरे सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व इस ट्रेन के आसपास भी न भटके, इसीलिए इस ट्रेन को जो है वो एक अलग से प्लेटफार्म पर रोका जाता है। आप ये देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है ये सरकार जो यहाँ सुरक्षित। ये आप ट्रेन से ही सफ़र कर रहे हैं? ट्रेन से सफ़र। तो आपकी यात्रा होगी? यात्रा जय श्री राम मोदी जी के होते हुए यात्रा सुख में और हम पूरा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरी राम में ये ट्रेन थी और बहुत अच्छी यात्रा रही। मोदी जी को जय श्री राम। एक क्वेश्चन है, कुछ लोग आपने सुना होगा कि जब मोदी जी ने ये कहा कि हम सभी श्रद्धालुओं को यात्रा कराएंगे और ट्रेन से यात्रा कराएंगे, तो आपको ध्यान होगा एक अपोजिशन पार्टी वालों ने कहा था कि मोदी जी कहीं गोधरा तो नहीं दोहरा रहे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ संभव था या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई अब हिमाकत कर सकता है? जय श्री राम।
गोधरा कांड जो हुआ था वो पुरानी बातें हैं, अब कोई विपक्षी नहीं रहा। आपने कहा कि अभी विपक्ष ने कहा था, इसने कहा था, ये सब अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के जो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और मोदी जी पूरा 2024 में पुनः एक बार परचम लहराने जा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बताएं, आप यात्रा करके आए, दर्शन करके आए, तो आपको वहाँ दर्शन करने में कठिनाइयाँ का सामना करना? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था गवर्नमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो यहाँ देखो आप ना, मैं यहाँ बहुत सारे लोगों से भी आपकी बात भी आपकी कराऊंगा, मैं और दिखाता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? बताएं। जी, यात्रा ठीक हुई आपकी? बहुत नंबर वन, बहुत बढ़िया। आने जाने सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है और खुले दर्शन, नाश्ते से लेके कोई जाम नहीं, कोई अपने लाइन से दर्शन करे, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा है जी, कोई दिक्कत परेशानी। पुरानी दिल्ली वेलकम। अब मैं यहाँ जो बता रहा था, अभी आप देखें कि कुछ लोग जो श्रद्धा के साथ यहाँ यात्रा करके दर्शन करके जो आ रहे हैं और इस यात्रा में हैं, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि भाई अब तो जो गोधरा की बातें सोचते हैं या जो कहते हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं बचा है। ये देखिए, आप पूरी तरीके के मुस्तैदी आपको मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि अगर अपोजिशन ही नहीं है तो आखिर वो करेगा कौन, सोचेगा कौन? ऐसा साफ साफ कहना है यहाँ श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन मैं जो मुख्य चीज़ आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखिए कि इस पूरी आस्था ट्रेन को एक सुरक्षित प्लेटफार्म पर, एक निश्चित प्लेटफार्म पर, अलग से एक प्लेटफार्म पर इस ट्रेन को रोका गया है। और देखें कि यहाँ जो है पुलिस प्रशासन, जिसकी मैं आपको बार बार लगातार बात कर रहा हूँ कि ऐसी बात या जो ऐसी सोच ऑपोजिशन वालों की, तो आपको मैं सामने दिखाता हूँ कि आप यहाँ सामने देखिए कि यहाँ जो है पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके के मुस्तैद है। और आप इन्हीं चीज़ों को, तो आप कहीं से कहीं तक भी ये नहीं सोच सकते कि इस ट्रेन को और इन श्रद्धालुओं के साथ में कहीं से भी कुछ कोई ऊंच नीच का कोई ख्वाब में भी कोई सोच सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोदी और योगी की सरकार है और उन्होंने ये निश्चित किया है कि भाई आप सुरक्षित यात्रा करें और रामलला के दर्शन करें। इस प्लेटफार्म पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ जो प्रशासन के कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और वो हर चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। और इस स्पेशल ट्रेन को अलग से एक स्टेशन पे रोका जा रहा है और यहाँ पर आप देखें कि वही सुविधा देने की बात यहाँ करी जा रही है कि भाई अलग से हम जो सुविधा दे रहे हैं तो वो हम यहाँ पर इनको दें। अब मैं आपको पूरी ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये S19 है और अब आगे S20 आएगा। तो यहाँ इस तरीके का एक प्रबंध किया गया है ताकि ट्रेन पर यात्रा करने वाले यात्री भी सुरक्षित रहें। तो जिस स्टेशन पे भी ये रुक रही है वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है पुलिस प्रशासन भी, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियाँ कहीं से एक क्वेश्चन उठाती थी या वो बोलती थी कि भाई हम यहाँ मोदी जी जो कर रहे हैं तो क्या वो गोधरा को दोहराने का प्रयास तो नहीं कर रहे, राजनीति के लिए क्या गोधरा दोबारा दोहराया जाएगा? ऐसी जो सोच थी और ऐसे जो इल्ज़ाम थे उसको यहाँ पे पूरी तरीके से नकारा जाता है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने बताया भी कि गोधरा दोहराने की बात तो दूर, गोधरा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई कि कैसे कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो आप देख रहे हैं कि एक बोगी S1 से लेकर और यहाँ S20 तक मैंने आपको दिखाया कि 50 सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है और उसका साफ साफ संकेत है कि किसी भी तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई इस तरीके की कोई वाक़या को कोई अंजाम दे सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो ट्रेन यहाँ पर इसको चालक है और ये चालक चला स्टेशन
है वो इन श्रद्धालुओं को लेकर आ रहे हैं। आप देखें कि ये अयोध्या से लेकर और दिल्ली पुरानी दिल्ली तक जाएगी। यहाँ ये स्टेशन है और ये टूंडला का स्टेशन है। मैं अब आपसे अंदर लोग बात कराऊंगा चालक से।